राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभो जयती। जय पिताजी की। आज हम गरुड़ पुराण का दूसरा चरण पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया है मरने वाले व्यक्ति के लिए कौन से कर्म करने चाहिए जिससे उसको मुक्ति प्राप्त हो सके, भटकना ना पड़े। तो इसको मैं दो भाग में आपके साथ वीडियो अपलोड होगी। फर्स्ट, जो उस व्यक्ति का मरता है तो उस समय पर हमें क्या कर्म करने चाहिए। जो सेकंड वीडियो वो कल अपलोड होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि मनुष्य के प्राण किस तरीके से निकलते हैं। तो मैं आपको बिना समय व्यर्थ किए ही सबसे पहले शुरू कर देती गरुड़ पुराण। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। मैं आपको जो मतलब इसका सार है ना वहां से बताती हूँ। सबसे पहले हमारे श्री नारायण जी ने कहा है गरुड़ जी को कि जिस इंसान के पुत्र ही नहीं है वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार उसे यथा योग्य उपाय करके पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। जो मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है या मृत्यु के जैसे लोक में भटकता रहता है, तो ऐसे पुत्र का नरक से उद्धार कर देता है। यानी कि ऐसे अगर पुत्र हो जाए उसके यहाँ तो वो उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पोता यानी कि पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए। पुत्र और पोते को कंधा देना चाहिए। अग्नि जो दाह संस्कार है वो भी करना चाहिए। अब इसमें ये बताया गया है आगे जाकर कि ऐसे मृत्यु हो जाती है तो हमें कैसे उनके साथ में कौन से कर्म करने चाहिए जिससे उसको मुक्ति प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम बताया गया है कि शव के नीचे जैसे गोबर से लीप दें। गोबर से लीपने के बाद उस पर तिल छिड़क देने चाहिए। तिल छिड़कने के बाद में सफेद और काले दो तरीके के तिल बताए गए हैं, तो दोनों तिल आप उसके नीचे छिड़क देना। छिड़कने के बाद कुश का आसन बिछा दीजिए। आसन बिछाने के बाद में उसके बाद जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे उस आसन पर लिटा देना चाहिए, यानी कि कुश के आसन, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से ही। अब इसमें बताया है आगे कि अगर शव अगर जमीन पर अगर जैसे तिल ना डाले हो और शव को डायरेक्ट जमीन पे लिटा दो तो जीव की इसके बिना जीव शुभ योनि में नहीं जाता है। यानी कि किसी न किसी योनि में कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि किसी भी योनि में जा सकता है, मनुष्य योनि नहीं प्राप्त होती उसे। इसलिए श्रद्धा पूर्वक तिल कुश का विधान बताया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि अगर शव के नीचे कुश का आसन बिछाते हो तो मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाया जाता है। कुशा पवित्र होती है। अब इसमें आगे कहा गया है कि अगर गोबर से बिना लिपी हुई जमीन पर किसी व्यक्ति को लिटा देते हो सीधा डायरेक्ट जमीन पर बिना गोबर से लिपे हुए पर, तो यक्ष, पिशाच, राक्षस ऐसी क्रूर कर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी आत्माएं उनको खींचने लगती है। और जीवात्मा जो होती है ना आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं। यक्ष हो गया, जो दुष्ट आत्माएं होती है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है आत्माओं को, यानी कि अपनी तरफ कि वो उनका फिर दुरुपयोग करते हैं। इसमें अब आगे बताया गया है कि बिना लिपि पुती भूमि पर जो मर गया है व्यक्ति उसको नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी और अग्नि आदि देवता विराजमान होते हैं, इसलिए मंडल का निर्माण करना आवश्यक है। अब इसमें आगे बताया है मंडल विहीन, यानी कि जब ऐसे करके जब कभी तुलसी बिखेरते हैं आसपास, तो अगर कोई इसके बिना अगर प्राण त्याग दिए जाए, चाहे वो बालक हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। अब इसमें ये भी कहा गया है कि उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है और वायु भूत उसके ना तो श्राद्ध का विधान बताते हैं और ना ही जल तर्पण की क्रिया। जब आप ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करते हो, कुछ या फिर तुलसी बिखेरना, इस सब इत्यादि चीजें अगर आप नहीं करते हो तो वो वायु प्रेत बन जाते हैं, यानी कि मुक्ति नहीं है उनको। श्राद्ध भी अगर आप करते हो तो वो भी भोजन उनको प्राप्त नहीं होता जब तक उनकी आयु पूर्ण ना हो जाए, जो समय था, जब तक वो अपना समय निश्चित करके नहीं जाते। गरुड़ जी को बता रहे हैं नारायण जी कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, यानी कि नारायण जी के पसीने से तिल उत्पन्न हुआ है। तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भी भाग जाते हैं। और जो तिल है वो सफेद और कृष्ण दोनों यानी कि नारायण जी से उत्पन्न है।
आगे बताया गया है कि एक ही तिल का दान सोने के 32 सेर तिल के दान के बराबर है। एक तिल का एक दाना भी इतने 1000 गुना फलदायक है। तो तिल का दान आपको पता साल में करते हैं, जब मन, जैसे कि कार्तिक में भी तिल का दान होता है, अलग अलग समय पे तिल का दान किया जाता है। आगे बताया है कि जो दान करता है तिल का या फिर हवन में भी तिल की आहुति देता है और तिल का दान वो अक्षय होता है, उसका फल ही नहीं, मतलब गिनती नहीं की जा सकती कि उसका कितना दुर्लभ फल मिलता है, जो कभी ना खत्म होने वाला फल। अब आगे बताया है नारायण जी ने कि कुश नारायण जी के शरीर के रोम से उत्पन्न हुआ है, रोमों से, यानी कि पसीने से तिल और कुश नारायण जी के रोम से। इसलिए जब इंसान मरता है तो तिल और कुश बिछाने चाहिए। उन्होंने बताया है आगे कि देवताओं की तृप्ति के लिए कुश और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है, यानी कि भगवानों की तृप्ति के लिए हमें कुश बिछाना चाहिए। और अगर हम अपने पितरों को तृप्त करना चाहते ताकि पितर हमारे तृप्त हो जाएं, भूखे ना रहे या फिर उस योनि में ना जाना पड़े, तो वहां पर तिल जो बताया गया है दान। आगे बताया गया है कि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, विधियों के अनुसार जो देव हैं उनको, मतलब कि ब्राह्मणों को हो गया या देवों के लिए जो पूजन बताया गया है मरने के पश्चात, वो हमें यथापूर्वक करना चाहिए, जिसमें ब्रह्मा, पितृ और देव तृप्त हो जाते हैं और पितरों का भी, मतलब कि उनका भी उद्धार हो जाता है, यानी कि जो मनुष्य मरता है उसको निकृष्ट योनि भी प्राप्त नहीं होती। आगे बताया है कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में माने गए हैं, इसलिए कुश को इतना पवित्र बताया गया है। और तुलसी को भी बराबर का ही, मतलब पवित्र स्थान दिया गया है। तुलसी, इन्होंने आगे बताया कि है ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी, ये बार बार समर्पित होने पर भी पर्युषित नहीं माने जाते, कभी निर्मल्य और बासी नहीं होते, ये सदैव ही, मतलब नवनिर्मित ही कहलाते हैं, ये कभी भी बासी नहीं होते। तो इसलिए पूजा में इनका इस्तेमाल बार बार करना चाहिए। आगे बताया है तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु, एकादशी व्रत, ये पांचों संसार में डूबते हुए इंसान को नौका के समान तैरा के ले जाते हैं, यानी कि जिसने भी दान किया हो, ब्राह्मणों को भोजन कराया हो, एकादशी व्रत भी किए हो, तो वो इंसान ना, मतलब कि अगर उसकी नाव डूब रही है तो वो तैरता हुआ निकल जाएगा, वो डूबेगा नहीं। आगे बताया गया है कि ये 6 आसार संसार में मुक्ति प्रदान करने के लायक षटप्रदी कहलाते हैं। अब मैं आपके सामने दोहा, जो श्लोक है वो मैं पढ़ रही हूँ, आप कृपया करके उसको सुनिए, क्योंकि गरुड़ पुराण का एक श्लोक भी कान में अगर हमारे पड़ता है तो उस इंसान की दुर्गति नहीं होती है। दर्भ मूले स्थितो ब्रह्मा, मध्य देवो जनार्दनः, दर्भाग्रे शंकरम विद्यात्, त्रयो देवः कुशे संवृतः, विप्रा मंत्रः कुशा, वहनिस्तुलसी च खगेश्वर, नैते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणः पुनः पुनः, तुलसी ब्राह्मणा गावो विष्णुरेकादशी खग, पंच प्रवहणान्येव भवाब्धो भज्यतां नृणाम, विष्णुरेकादशी गीता, तुलसी विप्रधेनवः, असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, यानी कि 6 चीजों का दान मुक्ति प्रदान करने वाला, डूबते हुए इंसान की भी नैया पार हो जाती है। अब इसमें बताया है कि जैसे तिल पवित्र है वैसे ही तुलसी भी पवित्र है। तो इन्होंने कहा जो ये तीनों पदार्थ मनुष्य व्यक्ति को दुर्गति से उबार देते हैं, तो कुश को मनुष्य के नीचे बिछाना चाहिए और उसके बाद मनुष्य को उस पर लेटाना चाहिए, तो वो विष्णु लोक को जाता है, क्योंकि विष्णु जो कुश है वो हमारे नारायण जी के रोम से उत्पन्न हुआ है, तो उसकी दुर्गति नहीं होती मानव। लेकिन आज की स्थिति में तो बहुत कम ऐसी जगह जहाँ पर कुश का आसन या बिछा होता है। अतः इसमें बताया है आगे कि
स्वर्ग को अगर जो व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने भाई निकृष्ट कर्म भी किए हैं, पाप स्वाध्याय कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं, तो ये मरणासन व्यक्ति के साथ अगर ये करते हैं तो उसको ना तो निकृष्ट योनि मिलेगी, ना ही उसकी दुर्गति होगी, ना ही वो असुर यक्ष ये सब चीजों योनियों में जाएगा, सीधा वो विष्णु लोक को जाता है। आगे बताया है कि इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र व्यक्ति के प्राण अगर नहीं निकल रहे हो, अगर उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलना है तो हमें लवण का दान देना चाहिए, तो उस व्यक्ति के प्राण आसानी से निकल जाते हैं। आगे बताया गया है मृत्यु ऐसा काल है जिसका समय आने पर जीवात्मा शरीर का त्याग करती है और दूसरा शरीर ढूंढती है। और बताया है आगे प्राणी अपने कर्मों को भूल जाता है जब मृत्यु आती है। अपने उसने क्या कर्म, अपने जो भी उसने किए हैं वो फिर घर परिवार उसे अपनी ओर खींचता है, उसको काल के वश में आता है। उस समय उसको क्या याद आता है? घर परिवार, प्राणी, मोह, प्रेम उसको अपनी तरफ खींचता है। यानी कि जब इंसान के प्राण निकलते हैं तब वो भूल जाता है कि मैं उस समय प्रभु का स्मरण करूं। ये इसमें बताया गया है। और एक चीज और कही गई है, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, और ये सभी काल के यथा समय उद्भूत होते हैं, यानी कि घटते बढ़ते रहते हैं। मृत्यु की स्थिति होती है उस समय उस व्यक्ति पर काल प्रभाव करता है। कई बार क्या होता देखते हो ना, अचानक ही किसी ने फांसी लगा ली, अचानक ही कोई व्यक्ति के सिर पे काल सवार था, गुस्से में आकर उसने क्रोध में आकर अपनी देह को नुकसान पहुंचा लिया। तो ये कहते हैं जब काल सवार होता है तो मनुष्य को नहीं पता होता है किस पे काल सवार है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो उस समय पर बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को भी अगर उद्धार करना हो हमें, तो उस समय पर भी अगर हम ये गोबर से लीप कर जितने में शव को लिटाना होता है उतनी जगह को लीपना है, और कुश या इत्यादि जो भी चीजें बताई गई थी अभी, उससे अगर हम ये इतना करते हैं तो उसकी दुर्गति नहीं होती जीवात्मा की। क्योंकि आपको पता है जो व्यक्ति अगर आकस्मिक मौत, अकाल में अपने उससे मरेगा, फांसी लगा करे किसी भी तरीके से, तो पहले तो उसको भूत पिशाच योनि में अपनी योनि पूरी करेगा, फिर उसके साथ कितनी दुर्गति होती है, इन सबसे बच सकता है। इसके बाद में अब मैं आपको बताती हूँ, जब मृत्यु आती है तो उस समय प्राणी के साथ क्या क्या होता है, उसके प्राण निकलते कैसे हैं, लेकिन इसको मैं आपको दूसरे भाग में बताऊंगी। यानी कि इसकी वीडियो आपके साथ में कल शेयर होगी। मैं आपको देखो थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये यमदूत खड़े हैं, ये व्यक्ति है, देख रहा है वो यमदूतों को, और पूरा घर उसके सामने है, लेकिन ना तो उसके मुंह से आवाज निकल पा रही है, वो उनको देख रहा है, और वो अपने परिवारजनों को नहीं, उन यमदूतों को देख रहा है कि उसकी स्थिति कैसी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता उस समय पर। ना तो उसके मुंह से आवाज निकलती है, ना तो वो कुछ बोल पाता है, जबान होते हुए भी गूंगा हो जाता है, आंखें देख रही हैं लेकिन आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो इसमें कल बताया जाएगा कि कैसे मृत्यु आती है, और उसके बाद जो अगला पार्ट शेयर होगा आपके साथ में, उसमें ये बताया जाएगा कि किस चीज से हमें कौन सी योनि मिलती है। अगर हम घी चोरी करेंगे, पुस्तक चोरी करेंगे, तो हमें क्या सजा मिलेगी उस चीज की। इसमें कल आपको साथ में कल 2 वीडियो पोस्ट होंगी, इनकी 2 पार्ट्स में। सभी को राधे राधे, श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती, जय पिताजी की।